राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर सामाजिक समरसता, जनसंख्या, परिवार व्यवस्था, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक और कार्यकर्ता कुटुंब मिलन समारोह के दौरान उन्होंने अपने समाज को संगठित और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सामाजिक सद्भाव बैठक में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी देश में कानून का सम्मान आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। यदि किसी को लगता है कि कोई कानून गलत है तो उसे बदलने के संवैधानिक उपाय मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतभेदों को संघर्ष का कारण नहीं बनाना चाहिए, बल्कि संवाद और समन्वय के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए। उनके अनुसार समाज में अपनेपन की भावना मजबूत होगी तो जातिगत या अन्य प्रकार के झगड़े स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष से नहीं बल्कि समन्वय से समाज और दुनिया आगे बढ़ती है। किसी एक वर्ग को दबाकर दूसरे को आगे बढ़ाने की मानसिकता सही नहीं। समाज में जो लोग पीछे छूट गए या कमजोर हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना हमारी जिम्मेदारी है। सभी अपने हैं, ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए, तभी वास्तविक सामाजिक समरसता स्थापित हो सकेगी। मोहन भागवत ने जनसंख्या के मुद्दे पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू दंपत्ति को 3 बच्चे अवश्य पैदा करने चाहिए। उनका तर्क है कि जो समाज 3 से कम बच्चे पैदा करता है वह भविष्य में समाप्त हो जाता है। उन्होंने ये संदेश नव विवाहित दंपतियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने हिंदू समाज की घटती जनसंख्या और मतांतर के लेकर चिंता जताई है और कहा कि इस पर रोक लगाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। साथ ही कहा कि घर वापसी अभियान को तेजी करनी आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटते हैं उनकी देखभाल और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। ऐसे लोगों को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार सद्भाव की कमी से ही भेदभाव उत्पन्न होता है। हम सभी एक देश और एक मातृभूमि के पुत्र हैं और मनुष्य होने के नाते सब एक हैं। समय के साथ समाज में भेदभाव की आदत पड़ गई है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सनातन विचारधारा मूल रूप से सद्भाव और समरसता की विचारधारा है। परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए सरसंघचालक ने कहा कि मातृशक्ति ही परिवार की आधारशिला है। परंपरागत रूप से भले ही कमाने के दायित्व पुरुषों पर रहा हो, लेकिन खर्च और संसाधनों के उपयोग का निर्णय अक्सर माताएं करती हैं। विवाह के बाद महिला दूसरे घर में जाकर पूरे परिवार को अपना बना लेती है। उन्होंने कहा महिलाओं को अबला नहीं बल्कि असुर मर्दनी के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय परंपरा में स्त्री को शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना गया है। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही कहा कि पश्चिमी समाज में महिलाओं को मुख्यतः पत्नी के रूप में देखा जाता है, जबकि भारतीय संस्कृति में उन्हें माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।